3 marks important extracts from prose 10th इंग्लिश। तो 10th इंग्लिश में प्रोज से कुछ पार्ट्स आते हैं, 4-6 लाइन के टुकड़े होते हैं पैराग्राफ के, जिनको एक्सट्रैक्ट्स बोलते हैं। और इन ये जो हैं 3 अंक के आते हैं, और इसको आप बिल्कुल 3 अंक पक्के कर सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, केवल उसमें से चूज करना है। तो चलिए फर्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of Low Hill. From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing that the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the meaning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगाना है कि ये किस चैप्टर से है। इसके बाद इसके अंदर से ही आपको जो है क्वेश्चन आंसर ढूंढना है। हो सकता है क्वेश्चन आंसर पूरे ना मिले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो ये टेक्स्ट जो है किस लेसन से लिया गया है, अब इसके भीतर से नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये लेटर टू गॉड का है। फिर है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। तो लेंचो का हाउस कहाँ पर था, तो यहाँ पर देख लीजिए, द हाउस द ओनली इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल। तो ये लिखा है ऑन द क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल। तो कुछ चीज़ें इसमें से मिल सकती हैं। फिर देखिए, फ्रॉम द अबव पैसेज व्हिच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। तो यहाँ पर क्लोजली का मतलब क्या है, इस पैसेज में जो वर्ड आया है उसी को आपको छांट के लिखना है। तो उसका मतलब क्या होता है, इंटीमेटली। तो इस तरह से केवल एक ही क्वेश्चन है जो आपको पैराग्राफ से मिलेगा। जो 2 क्वेश्चन है, एक मीनिंग वाला है तो आपको खुद सोचना है, और एक जो है इसको याद करके रखना है कि ये किस लेसन का है। अब हम चलते हैं एक्सट्रैक्ट 2 में। तो एक बार ज़रूर आप पढ़िए एक्सट्रैक्ट जो आते हैं। 10th में, dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of wild supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. कभी कभी ये जो पैराग्राफ होते हैं आपको बहुत हेल्प करते हैं। क्वेश्चन आंसर जब आते हैं तो एक आध क्वेश्चन आंसर इनसे भी मिल जाते हैं। तो आपको यदि ऐसा लगे कि क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा है तो इसका यूज कर सकते हैं, यदि उसी से रिलेटेड है, उसी चैप्टर का है तो। अब इसमें देखिए, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द टेक्स्ट बीन टेकन। तो ये जो टेक्स्ट है किससे लिया गया है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर से लिया गया है। इन द एबो टेक्स्ट आई रिफर्स टू, यहाँ पर जब आई आया होगा इसमें कहीं पास, तो उस आई का मतलब क्या है, तो उस आई का मतलब क्या है यहाँ पर, नेल्सन मंडेला। द सेरेमनी टुक प्लेस इन, तो सेरेमनी कहाँ पर हुई, प्रिटोरिया में हुई। तो ये आप उससे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट 3 की। तो देखिए, द यंग सीगल वॉज alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो अब यहाँ पर ये हमको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन आंसर होते हैं और ये 3 मार्क्स का आता है। द वर्ड लिटिल मीन्स, तो यहाँ लिटिल का मतलब क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पर उसकी मीनिंग न दिया रहेगा, आपको खुद से सोचना है। व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया था। वेयर डिड ही स्लेप्ट नाइट, वो कहाँ सोया, तो यहाँ पर ये अंडर द लेज, तो यहाँ पर अंडर द लेज। इस तरह से एक आध 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, बाकी मीनिंग मीनिंग जो है आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हम देखते हैं। द मून,
coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. It was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch at 1:30 in the morning. I should call Paris control soon. I thought. As I looked down past the nose of my aeroplane, I saw the lights of big city in front of me. तो इस तरह से आपको एक बार इसको पढ़ना है, इसके बाद इसका आंसर हमको देखना है। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो जो वेदर है इसमें से आप ढूंढेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि ये वेदर कैसा था, क्लियर था। यहाँ ये लिखा है वो क्लियर, इससे हम यहाँ पर ऑप्शन सही कर लेंगे, क्या, क्लियर। फिर द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, तो पायलट कहाँ से कहाँ रिटर्न हो रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। इसके बाद यहाँ पर फ्रॉम व्हिच लेसन हैज़ द टेक्स्ट बीन टेकन, किस लेसन से लिया गया है, तो ये द ब्लैक एरोप्लेन। इस तरह से इसको देखना है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है हमारा 5 नंबर का। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He His family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to baker. तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद देखिए अब इसमें वेयर वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। तो यदि आप इसमें पढ़ेंगे तो मंथली रिकॉर्ड्स कहाँ पर होते थे, यूज्ड इन वॉल, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल। इस तरह से आप छांटेंगे तो मिल जाएगा द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार बिकॉज वॉज। अब यहाँ पर प्रॉफिटेबल, तो यहाँ पर ये प्रॉफिटेबल आपको मिल जाएगा, इसमें आप ढूंढेंगे तो इसमें प्रॉफिटेबल भी मिल जाएगा कि ये कैसा था, प्रॉफिटेबल था, बाकी तो मिलेगा ही नहीं। इसके बाद देखिए द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज स्टार्व्ड, तो भूखे मरते थे, तो यहाँ पर ऑलवेज स्टार्व नहीं है, नेवर स्टार्व है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इससे छांट करके इसके अंदर का ये लिखा है नेवर स्टार्व, तो वहाँ पर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस तरह से अब हमको एक्सट्रैक्ट 6 में जाना है। एक्सट्रैक्ट 6 है अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू द साउथर्न इराक। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Campsfarna ringed by water stones through from its door would be an eminently suitable spot for this experiment. तो यहाँ पर ये था। अब ये जो लाइंस हैं किसकी हैं, द ऑथर ट्रेवल्ड, तो आप देख लेंगे इसमें ऑथर कहाँ ट्रेवल्ड किया, इराक में, तो यहाँ पर इराक हो गया। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, ऑथर कब ट्रेवल किया, तो 1956 में, इसके अंदर कहीं मिल जाए। द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ, तो जो ऑथर है वो अपने पास क्या रखना चाहता था, वो क्या रखना चाहता था, डॉग रखना चाहता था। इस तरह से इसको करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रैक्ट 7। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. The most fascinating thing of all was that the bus traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of bus filled each time with new set of passengers was source of unending joy of for Valley. तो यहाँ पर ये 7 एक्सट्रैक्ट है। अब इसमें देख लेते हैं व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। तो यहाँ पर स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ डूअर आप इसमें शुरू से ही ढूंढ सकते हैं, स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डूअर। इसके बाद यहाँ पर देखिए द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज, तो वल्ली का क्या था, ये क्या था, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स हो जाएगा। फिर क्या, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, मैडम राइड्स द बस, तो मैडम राइड्स द बस को किसने लिखा है, तो इसके क्या हैं, वल्लिकनम। तो इस तरह से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं, इन्हीं की तैयारी करना है, इनमें से एक आएगा और आप 3 नंबर इसमें से पक्के कर सकते हैं। थैंक यू।